हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। अब आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और ये 20 दिन ही डिसाइड करेंगे कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना और अगले 20 दिन तक फॉलो करने की कोशिश करना। अगर वो सारी बातें आप लोग फॉलो करते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। साथ में आज हम कुछ गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो अगले 20 दिन तक आपने बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप वो गलतियाँ करोगे तो हो सकता है आप लोगों ने जो 3-4 साल मेहनत की है सारी मेहनत बर्बाद हो जाए और इस बार आपका सिलेक्शन ना हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक में जैसे ही 18 महीने वाला पास आएगा तो हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। तो टेक्स्ट बुक में फिर से द गोल्डन टिकट सेल आ चुकी है, जिसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगाते हो तो यही पास आपको 375 रुपीज़ का पड़ेगा और इस पास के अंदर ना आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, इसलिए मौका अच्छा है पास खरीदने का। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कूपन कोड अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं वो भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही अपना कूपन कोड DT10 अप्लाई किया तो जो 499 वाला पास है अब उसकी कीमत 375 रुपीज़ दिखा रहा है। तो इस तरीके से मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करके आप 375 रुपीज़ में 18 महीने का पास इस समय खरीद सकते हो। तो मौका अच्छा है, इस पास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर बाय कर सकते हो। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगले 20 दिन तक आप लोगों को क्या क्या करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो चोर होता है जब चोरी करता है उसके बाद तुरंत अंडरग्राउंड हो जाता है, उसके बाद पुलिस ढूंढती रहती है लेकिन वो मिलता ही नहीं है। और आप लोगों ने ऋषि मुनियों को भी देखा होगा, तपस्या में एक बार बैठ जाते हैं तो एकदम वो गायब से हो जाते हैं, हमें कभी दिखते नहीं है जल्दी से। तो इस तरीके से ना आपको अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अगले 20 दिन तक आपके पड़ोसी को भी पता नहीं होना चाहिए आप कहाँ हो, सबको लगना चाहिए यार वो यहाँ है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ जा रखा है। अगले 20 दिन तक ना आपको कमरे के अंदर बिल्कुल बंद हो जाना है, दुनियादारी से रिश्ता तोड़ देना है, क्योंकि अगले 20 दिन तक आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो। बिना मेहनत के सुन लो कुछ भी नहीं होता है। अगर बिना मेहनत के इतनी आसानी से नौकरी मिलनी होती तो इंडिया में आज सभी सरकारी नौकरी पे होते। बट आपने देखा है कि अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 लाख में से जो मेरिट क्वालिफाई करते हैं वो वही होते हैं 10-20 हज़ार। वो इसीलिए होता है क्योंकि हर कोई इतनी कड़ी तपस्या नहीं करता है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगले 20 दिन तक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आप हो, आपका कमरा है, आपकी किताबें हैं, खाना पीना है और बस। आप इस टाइम पे ना तो अपने किसी दोस्त को जानते हो, ना अपने किसी रिलेटिव को जानते हो। आपके लिए ना इस समय कोई शादी है, ना कोई पार्टी है, ना कोई इंजॉयमेंट है। आप लोगों को अगले 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। दूसरी बात आ जाती है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अब अगर आप 20 दिन तक एक कमरे में रहोगे, लगातार पढ़ाई करते रहोगे तो सीधी सी बात है आप बोर भी होगे, और जब बोर होगे तो डिस्ट्रैक्ट होगे और फिर अपने मोबाइल को यूज़ करोगे। तो यार ये मोबाइल भी साइड रख देना, मोबाइल भी कुछ दिन आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलोगे ना, सोचोगे माइंड फ्रेश करने के लिए 10-15 मिनट चला लेता हूँ, तो 10-15 मिनट कैसे 1 घंटा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मोबाइल भी दूर रख देना, सारी उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपका टाइम वेस्ट करती है। क्योंकि इस टाइम पर ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। जो इस टाइम पर टाइम की कदर समझ गया और लगातार मेहनत करता रहा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और बाकी जो इधर उधर भटकते रहेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों को कंटेंट में नहीं उलझना है। ऐसा नहीं करना है कि आप नई नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हो। अब आपके पास 20 दिन बचे हैं ना, तो इस 20 दिन में कुछ भी नया पढ़ने का मत सोचो। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए और उस चीज़ में एक्सपर्ट बना जाए। और अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो यूट्यूब में आपको ना अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएगी। कोई बोलेगा ये वाली बुक खरीद लो, ये अच्छी बुक है, इससे पढ़ लो। कोई बोलेगा 5 दिन का प्लान बाय कर लो, इससे पढ़ लो। तो यार ये चीज़ें ना एग्ज़ाम से 6 महीने पहले तक अच्छी लगती है, लेकिन जब एग्ज़ाम के लिए 20 दिन बचे हुए हैं ना, उस 20 दिन में या तो आप कुछ नया ही पढ़ लो और वो नया पढ़ा हुआ आप भूल जाओगे, सीधी सी बात है, और सिलेक्शन होगा नहीं। या फिर दूसरी साइड जो पढ़ा है उसको अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरे में से पूरे मार्क्स आए। अगर ये चीज़ें मेंटेन करोगे ना तो बड़े आसानी से सिलेक्शन होगा। बाकी अगर कंटेंट में उलझ जाओगे तो फिर आपको पता ही है क्या हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि आप लोगों को कट ऑफ से तो बिल्कुल नहीं डरना है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। 65 प्लस पे आराम से सिलेक्शन होगा। अगर कोई हार्ड जोन है तो हो सकता है वहाँ 70 प्लस क्रॉस कर जाए, लेकिन इसके चांसेस भी कम है। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हों
कि यार क्या पता मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है यार। कट ऑफ से क्या आप डरोगे यार, कट ऑफ को तो आप खा जाओगे, खा। पिछले 3-4 साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है ना कि आप बड़े आराम से रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में 75 से 80 मार्क्स मार दोगे। अभी आप सोचते होंगे कि यार मेरे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, 60-65 आते हैं, तो एग्ज़ाम में भी इतने ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रखा जाता है ताकि आपकी तैयारी थोड़ी बेस्ट हो जाए। और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम का लेवल आएगा वो इतना ज़्यादा हाई नहीं आएगा, आप वहाँ पर अच्छे खासे मार्क्स ला दोगे यार। 3-4 साल से पढ़ रहे हो आप लोग। बाकी जो अदर एग्ज़ाम के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि एसएससी हो गए, बैंकिंग हो गए, या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन आप पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हो, एकदम घिस चुके हो आप, पढ़ पढ़ के इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो चुकी है कि आप आराम से यहाँ पे 70 से 80 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन वही है ना कि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता, कुछ ऐसी वीडियोस देख लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हो, कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एग्ज़ाम ना होने की वजह से, जिस वजह से आपका विश्वास खुद के ऊपर से उठता है और लगता है सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार, खुद के ऊपर विश्वास रखो। पिछले 3-4 साल से पढ़ रहे हो आप, 3-4 साल कम नहीं होते हैं। 4 साल में कितनी बार आपने रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस रगड़ दिया होगा उठा के। तो यार डरना बिल्कुल नहीं है कट ऑफ से, इतनी ज़्यादा ना कट ऑफ हाई जाएगी, और अगर जाती भी है ना तो आप उतने मार्क्स ले आओगे, इतने सक्षम आप लोग हो। तो मैंने ये जितनी भी बातें बताई है ना, ये 20 दिन तक यार आपने फॉलो करनी है। एकदम पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर पढ़ाई करनी है, और फिर देखना कमाल, सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।